हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पनीर भुर्जी बनाने की रेसिपी, वो भी ढाबा स्टाइल, जिसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत डिलीशियस बनके तैयार होती है। तो चलिए बनाते हैं आज की ये डिलीशियस रेसिपी। जिसे बनाने के लिए हमने लिया एक पैन गर्म होते ही हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून बेसन। तो ये हमने पहला डाला और अब ये दूसरा, और गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और लो फ्लेम पे हम इसे बस 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे, या फिर आप इसे तब तक भूनें जब तक इसमें से एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। अगर आपके पास बेसन ना हो तो इसकी जगह आप चाहें तो गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं, 1 से 1.5 टीस्पून। उससे भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि दोनों का काम एक ही होता है, आपकी ग्रेवी को थिकनेस देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसन का कलर चेंज होने लगा है और इस पॉइंट पे हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो चलिए चलते हैं भुर्जी बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे हमने लिया है एक बड़ा पैन, और पैन गर्म होते ही हमने इसमें डाला है 3 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल। गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 3 मीडियम साइज की चॉप की हुई प्याज, और इसे हम लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो प्याज को फ्राई होने में 7 से 8 मिनट लगेंगे, तो आप इसे कंटिन्यू चलाते हुए लाइट गोल्डन फ्राई कर लीजिएगा। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ग्रेट किया हुआ 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट और 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। और इस पॉइंट पे हम गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और अदरक और लहसुन को अच्छे से भूनेंगे 1 मिनट तक, ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के रफली चॉप किए हुए टमाटर, और टमाटर को भी हम अपने प्याज और अदरक लहसुन के साथ 1 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे और उसके बाद हम इसे गलाएंगे। तो पहले हम इसे भून लेते हैं, फिर गलाने का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे 1 मिनट तक अच्छे से भून लिया है और ये थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, लेकिन हमें इन्हें और सॉफ्ट करना है। तो इसके लिए अब हम इसके ऊपर एक लीड लगा देंगे। गैस की फ्लेम को लो रखा है और लीड लगा के हम इसे बस 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो यहाँ पे टमाटर को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से कुक भी हो गया है। मैं आपको मैश करके दिखाती हूँ, देखिए कितने इजीली मैश हो रहे हैं। तो यहाँ पे टमाटर को हमने अच्छे से कुक कर लिया है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ पाउडर्ड मसाले। तो पहले हम डालेंगे 2 कटी हुई हरी मिर्च, जिसे हमने रफली चॉप कर लिया है, और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, जो कि टोटली ऑप्शनल है, लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और हाफ टीस्पून हम इसमें रेगुलर लाल मिर्च ऐड करेंगे। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए इन्हें भी भून लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने रोस्ट करके बेसन रखा था, उसे हम इसी पॉइंट पे इसमें ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 250 ग्राम होममेड पनीर लिया है और इसे इस तरह से टुकड़ों में तोड़ लेंगे, और तोड़ने के बाद ही हम इसे अपने भुर्जी के अंदर ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, जिस टाइम हमने अपने भुर्जी के अंदर सारे मसाले ऐड किए हैं उसी टाइम हमने इसके अंदर नमक भी ऐड किया था, लेकिन उसकी क्लिप मिस हो गई है। तो आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिएगा। अगर आपके टमाटर थोड़े मोटे मोटे दिख रहे हो तो आप उन्हें इस तरह से हल्का हल्का मैश कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने भुर्जी के सारे मसाले को अच्छे से भून लिया है। इसे भूनने में हमें 7 से 8 मिनट लगे हैं और ये बहुत अच्छे से भून गए हैं। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पे मसालों का कलर भी बहुत अच्छा आ गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो इस पॉइंट पे अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप पानी और गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे, और हाई फ्लेम पे हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत इजी है, प्लीज़ आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके बच्चे, आपकी फैमिली को ये बहुत पसंद आएगी। ये रेसिपी बहुत इजी है, आप चाहें तो अपने बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं, पराठे के साथ या रोटी के साथ। तो यहाँ पे हमने पानी के साथ भी अपने मसालों को अच्छे से कुक कर लिया है, और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना पनीर और इसे भी एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। और इस पॉइंट पे हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि जो इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। पनीर को ज़्यादा देर कुक नहीं किया जाता है, इसलिए हम इसे बस 2 से 3 मिनट कुक करेंगे। अगर हम ज़्यादा देर कुक करेंगे तो आपकी पनीर जो है वो रबड़ की जैसी हो जाएगी, सॉफ्ट बिल्कुल नहीं रहेगी। और इस पॉइंट पे अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून भरकर कसूरी मेथी, जिससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो हमने यहाँ पे 1.5 टीस्पून का यूज़ किया है, आप 1 ही टीस्पून डालिएगा। मेरे घर में कसूरी मेथी हर किसी को बहुत पसंद है, तो हमने थोड़ा ज़्यादा डाला है। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड, झटपट से हमारी पनीर भुर्जी बनके तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दें। और प्लीज़ आप मुझे इंस्टा और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।